हेलो फ्रेंड्स। आम के पेड़ को और आम को कौन नहीं जानता है। ये रसीले रसीले आम सभी को लुभाते हैं, लेकिन मैं आज आपको कुछ इसके बारे में अलग प्रयोग बताने वाली हूँ। आम से पहले की जो ये बोर होती है, ये आम से पहले की जो ये बोर होती है, ये बहुत ही काम की होती है। हालांकि बोर लगने के बाद ही इसमें फल आते हैं। अगर ये बोर पूरी झड़ जाए तो फिर इसमें आम भी नहीं आएंगे। लेकिन जो बोर स्वतः झड़ती है, ऐसे जो अपने से झड़ गई है, पेड़ से नहीं तोड़ना है। अगर पेड़ से तोड़ लेंगे तो वो सारी बर्बाद हो जाएगी। जो स्वतः झड़ती है, इनको आपको इकट्ठा कर लेना है। और जब ये बहुत सारी अच्छी इकट्ठी हो जाएं, कुछ मात्रा में 100 ग्राम के आसपास या 200 ग्राम के आसपास इकट्ठी हो जाएं, तो इनका बहुत ही अच्छा एक प्रयोग है। आपके हज़ारों रुपए बचेंगे। और आपको जो है वो जो डिओड्रेंट वगैरह लगाने से जो हेल्थ संबंधी आजकल प्रॉब्लम हो रही है, त्वचा का कैंसर जैसी चीज़ें हो रही है, उससे आप बच पाएंगे। इन बोर को इकट्ठा कर लें और इनकी डंडी से इनको अलग कर लें। और फिर उसके बाद इनको एक बार अच्छी, मतलब क्या है कि यहाँ तो साफ जगह घास पे से मैंने उठाई है। अगर साफ जगह ना हो तो आप वहाँ नीचे पॉलीथीन वगैरह बिछा लें, ताकि वो गिरे तो पॉलीथीन पे गिरे और सफाई रहे, क्योंकि इनको धो नहीं पाएंगे अपन। फिर इसको जो है इनकी डंडी से अलग करके और सिंपल इनको एक बार मिक्सी में घुमा लेना है, एकदम पाउडर बन जाएंगी। फिर उसके बाद जो है इसमें आपको बराबर से मिला देना है मिश्री का पाउडर। मैं जितने भी प्रयोग बताती हूँ, लगभग हर प्रयोग में मिश्री के पाउडर के बारे में मैं ज़रूर बताती हूँ। मिश्री बहुत ही गुणकारी होती है और जो है उसकी तासीर ठंडी होती है, और वो शरीर में, मतलब वो कोई केमिकल से वो बनती नहीं है, केमिकल उसमें यूज़ नहीं होता है। इसकी वजह से उससे कोई नुकसान भी नहीं होता है। तो मिश्री बराबर से ले लें और फिर उसको जो है पानी में घोलकर आप रात में, जैसे एक बार सोने से पहले अपन यूरिन पास करते हैं, तो उसके यूरिन पास करने के बाद उस घोल को आधा ग्लास आप पी करके और फिर सो जाएं। तो जो है इससे क्या होगा कि आपको रात भर में जो अपन फिर यूरिन थोड़ी रुकी रहती है, रात भर में ही अपना काम कर देगा। और शरीर से जो पसीने की दुर्गंध आती है, वो पूरी तरह से इससे ठीक हो जाएगी। तो दुर्गंध के लिए आपको जो है आपके शरीर से हल्की हल्की सी सुगंध आने लगेगी, दुर्गंध दूर होकर के। तो वो सुगंध आम जैसी नहीं होगी, हल्की जैसे गुलाब जैसी होगी। है ना कमाल की बात कि अपन ले रहे हैं आम की बोर, लेकिन सुगंध आएगी हल्की सी गुलाब की, और बदबू आना दूर हो जाएगी। तो डिओड्रेंट का खर्चा भी बढ़ेगा। देखिए कितना फैलाया आम ऊपर तक। डिओड्रेंट का खर्चा कम हो जाएगा, और डिओड्रेंट से होने वाली जो स्किन की परेशानी है, कैंसर जैसी घातक चीज़ें हो सकती है, वो भी नहीं होंगी आपको इतने से प्रयोग से। तो है ना ये कमाल की चीज़। तो जितनी भी बोर गिरती है उसको मैं इकट्ठा कर लेती हूँ अपने आप से, जो गिरी है। अगर मैं पेड़ से तोड़ने लग जाऊँगी तो जो ऊपर तक आम फला है वो फलेगा ही नहीं। तो गिरने वाली को मैं उठा लेती हूँ। और गिरने वाली का ये फ़ायदा है कि वो गिरी वाली तो अपने आप सूखी हुई है, मुझे सुखाने की मेहनत नहीं है उसमें। तो ये एक अच्छा फार्मूला है, इसे आप करके देखें। इस गर्मी में अगर पसीने से हद से ज़्यादा परेशान है, उसकी बदबू से परेशान है, तो दोनों में राहत मिलेगी। पसीना भी कम आएगा शरीर में और उसमें बदबू भी नहीं आएगी। ये हमारा बगीचा है। अभी कुछ पेड़ कट गए हैं। यहाँ नींबू का पेड़ था बड़ा सा, अभी 2-3 नींबू के पेड़ बचे हैं। और बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं यहाँ पे। देखिए ये है भुई आंवला। ये भी किडनी रोगों में काम आता है। इसकी पत्तियाँ जो हैं वो सिंपल इसको धो लीजिए उबाल करके और पी लीजिए। यहाँ बहुत सारी मेडिसिन लगी हुई है। विशेष तौर से आज मुझे आम की बोर के बारे में बताना था, लेकिन मेरी नज़र जो है भुई आंवला पे पड़ गई। लालची नज़र है मेरी। और इसे कौन नहीं जानता, एलोवेरा बालों के लिए भी बहुत अच्छा है। और साथ में चिड़िया का संगीत सुनाई दे रहा होगा। अभी इसकी देखरेख नहीं बेचारी तुलसी मैया की, कोई खास यहाँ ज़्यादा लोग रहते नहीं हैं, तो ये बेचारी सूख गई है। लेकिन अब ये है ना, मैं इतनी लालची हूँ कि ये भी मैं नहीं फेंकने वाली हूँ। ये जो सूख गई है ना मंजरी इसकी
मंजरी का भी मैं प्रयोग करने वाली हूँ कुछ ना कुछ। इसका मैं है ना 2-3 काम करती हूँ। ये मंजरी बहुत सारी इकट्ठी कर लेती हूँ और मंजरी को मैं क्या करती हूँ कि जहाँ पे मुझे खाली जगह दिखती है ना, वहाँ पे ये मंजरी में डालती जाती हूँ। आपको तो पता ही है कि मंजरी अगर डलेगी तो जहाँ जहाँ मंजरी डलेगी वहाँ वहाँ तुलसी लग जाएगी। और भी बहुत सारे बीज अपने साथ में मैं रखती हूँ अक्सर। तो उन बीजों को जो है वो मैं जहाँ भी खाली जगह देखती हूँ, कभी जंगल तरफ बस रुकती है या फिर कहीं पे भी कुछ भी, तो वहाँ मैं वो बीज डालती रहती हूँ। कहीं उग गए, किसी के काम आ गए, है ना। और भी चीज़ें लगाई हैं मैंने उस तरफ। उधर बच्चे शोर कर रहे हैं, फिर बच्चे आ जाएंगे।